हेलो दोस्तों। आज 11 जनवरी 2024 है और सुबह के करीब करीब 10:30 बजे है। और आज हम पहले हर रोज़ की तरह ओवरऑल स्टॉक मार्केट देखेंगे, उसके बाद हम अपने पसंदीदा स्टॉक्स को देखेंगे, उसके बाद आज एक नए स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है IEX। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक IEX का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने के लिए। तो आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये हमारा आज का चार्ट है। कल हल्का सा करेक्शन आया था निफ्टी में, जैसे कि हमने कल देखा। आज लेकिन मार्केट फिर से ऊपर खुला है, तो गुंजाइश अच्छी है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और थोड़ा ऊपर जाने के बाद करेक्शन होगा। लेकिन अगर आप नज़दीक से देखें, ठीक है, तो हल्का सा डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू तो हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड है और इसको लेकर अगर चलते हैं तो यहाँ पर तो हल्का सा डाउनवर्ड ट्रेंड है। लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड हल्के हल्के फुल्के तो आते ही रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हो चुके हैं और लगातार ये ऊपर की तरफ गया नहीं है, लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये आसार हो सकते हैं एक बड़े करेक्शन के। जैसे यहाँ पर अगर आपने देखा कुछ 4-5 दिनों तक लगातार नीचे गया था, ये आसार साइडवेज के भी हो सकते हैं। तो अभी तो खैर बताना मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा कॉशियस रह के चलते हैं। 21,350 के आसपास से ये वापस ऊपर उठने की संभावना है। तो ऐसे यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल है तो सही, तो चिंता की अभी तक कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पसंदीदा स्टॉक क्या कर रहे हैं। इसको हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं आज के चेंज के मुताबिक। ज़्यादा स्टॉक्स गिरे नहीं हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स ऊपर ही उठे हैं। तो पहला स्टॉक जो सबसे ज़्यादा गिरा है आज के दिन वो है ICICI बैंक। तो आइए ICICI बैंक देखते हैं। हल्का सा गिरावट है, ये काफ़ी दिनों से करेक्शन हो रहा था। मुझे लगता है ये 955 के आसपास अगर पहुंचा तो वहाँ से ज़ोर से उठेगा। तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। टाइटन देखते हैं। टाइटन भी वैसे तो कुछ ज़्यादा गिरा नहीं है, ऊपर के ट्रेंड में ही है। एशियन पेंट में भी करने के, हाँ, एशियन पेंट में कल मुझे नहीं पता ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कुछ लोगों का हुआ कि नहीं। 3,249 रुपये 30 पैसे पे मैंने खरीदने के लिए कहा था। ये प्राइस अभी भी वैलिड है, तो अगर आपने कल ये ऑर्डर प्लेस नहीं किया था तो आज कर सकते हैं। एशियन पेंट, मैं इसका नोट ले रहा हूँ। buy at 3259.30. This is a long term stock. ठीक है। अगला देखते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। कुछ खास नहीं, करेक्शन में तो है लेकिन लेवल से काफ़ी दूर, तो करने के लिए कुछ नहीं। एस्ट्रल देखते हैं। एस्ट्रल काफ़ी दिनों से करेक्शन में तो है लेकिन लेवल से काफ़ी दूर, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। रामको सीमेंट देखते हैं। रामको सीमेंट भी करेक्शन में है और 921 के आसपास इसका लेवल है। वैसे एक लेवल यहाँ पर भी है लेकिन ये शायद टेकन आउट नहीं है एक्चुअली। इसको यहाँ पर एक अगर आपने पहले एंट्री नहीं लिया है तो यहाँ पर एंट्री लिया जा तो सकता है, क्योंकि ये ऊपर के ट्रेंड में है तो यहाँ से करेक्शन होने की संभावना है। तो 950 रुपये 20 पैसे। आइए इसका भी नोट ले लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। टाटा कंज्यूमर देखते हैं। टाटा कंज्यूमर में कुछ नहीं। डिवीस लैब भी देख लेते हैं जल्दी से। डिवीस लैब फिलहाल तो करने के लिए कुछ नहीं है। रिलायंस देखते हैं। रिलायंस अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है, हमारे लेवल पे पहुंचने वाला है। इसका DATR 40 रुपये है अभी। 2000 मतलब ये 2700 तक जा सकता है। हमारा लेवल 2792 पे है, लेकिन नोट लिया जा सकता है क्योंकि ये साइक्लिकल स्टॉक है। हमें इसे जब भी ऊपर जाए बेच देना चाहिए। तो रिलायंस सेल एट 2792.60 if you are getting a profit of 20%. This is a cyclical stock, so you can sell everything and book profits. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SRF देखते हैं।
SRF हमने कल सोचा था इसे 2280 के आसपास खरीदेंगे। ये ट्रेड अभी भी वैलिड है, वैसे हम मुश्किल है मिलना, पर नोट तो ले ही लेते हैं और ऑर्डर तो प्लेस कर ही देते हैं। अगर आपने पहले प्लेस नहीं किया है तो इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। SRF बाय एट 2279.90। दिस इज ए लॉन्ग टर्म स्टॉक। ठीक है, बाज फाइनेंस देखते हैं। बाज फाइनेंस तो फिलहाल बजाज फाइनेंस अभी करने के लिए कुछ नहीं। PI इंडस्ट्रीज़ केमिकल सेक्टर में है। PI इंडस्ट्रीज़ में भी फ़िलहाल करने के लिए तो कुछ नहीं, लेवल से थोड़ा दूर ही है। सफारी देखते हैं। सफारी आज हल्का सा उठा है, पर फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। ये 1821 वाला ऑर्डर अभी भी वैलिड है, लिख लेते हैं क्या है। सफारी बाय एट 1821.50। दिस इज़ ए लॉन्ग टर्म स्टॉक। ठीक है, डाबर देखते हैं। डाबर नीचे तक पहुंच नहीं पाएगा मेरा ख्याल है। ये उठ ही गया, अब यहाँ से पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। चलिए, फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। TCS देखते हैं। TCS कुछ नहीं है, कोई लेवल पास में नहीं है। कंटेनर कॉरपोरेशन देखते हैं, ये भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो फिलहाल कुछ नहीं। वोल्टास देख लेते हैं। वोल्टास में भी फिलहाल कुछ नहीं। टोरेंट फार्मा भी ऊपर है, हेवल्स भी ऊपर ही है। तो ये थे हमारे आज के पसंदीदा स्टॉक। आइए हम एक स्टॉक का एनालिसिस करते हैं जिसका नाम है IEX। इसके लिए हमें जाना होगा स्क्रीनर पे, तो screener.in। IEX Indian Energy Exchange, incorporated in 2007. Energy Exchange Limited provides an automated platform and infrastructure for carrying out trading in electricity units for physical delivery of electricity। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए NSE या सेंसेक्स अपना BSE पे जाते हैं, उसी प्रकार से लोग एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के लिए या बेचने के लिए IEX पे जाते हैं। तो ये उनका बिजनेस मॉडल है बेसिकली। की पॉइंट्स देखते हैं। कंपनी इज द फर्स्ट पावर एक्सचेंज, पहला है, इनोवेटिव बिजनेस है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए भी काम आता है। एनहांसिंग द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन। मार्केट पार्टिसिपेंट्स 7300 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स है इसमें। डे अहेड मार्केट, ग्रीन डे अहेड मार्केट वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में है, इसमें ज़्यादा देखने की कुछ नहीं। 14,780 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, छोटा मोटा कंपनी नहीं है। NSE BSE दोनों पे लिस्टेड है। आइए देखते हैं इसका PE रेशियो कैसा है। तो PE रेशियो इसका एक्चुअली अच्छा है। अगर आप देखें इसका PE है वो 30, मतलब काफ़ी हाई है, जैसे चार्ट दिखा रहा है, काफ़ी बड़ा है। लेकिन इसका अर्निंग्स पर शेयर घटा है। इसका मतलब ये कि इसका पोटेंशियल है ऊपर जाने का। आमतौर पे अर्निंग्स पर शेयर और PE रेशियो साथ साथ चलने चाहिए। अगर PE बड़ा है तो अर्निंग्स पर शेयर भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स पर शेयर इतना बढ़ा नहीं है, ये गिर गया था, अभी बढ़ना शुरू हो रहा है। तो ये वैसे तो हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और उसमें हम देखेंगे कि किस प्राइस पे खरीदना ठीक होगा, लेकिन अभी फिलहाल प्राइस बुरा नहीं है। डेट फ्री कंपनी है। प्रोज में कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट हुआ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा है और हेल्दी डिविडेंड पे आउट है इसका 17.2%। ये तो खैर हम बाद में देखेंगे ही। वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड। हाँ, तो ये बुरी बात है, पर ठीक है, देखते हैं। ये इस बिजनेस में नंबर 5 पे है। तो जैसे कि BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो इसी प्रकार के ट्रेडिंग वगैरह में इन्वॉल्व है, CDSL वगैरह वगैरह। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी के ट्रेडिंग में नंबर 5 पे है। और इसका सेल्स देखते हैं सालाना, तो 60, 138, 74, 70, ऑलमोस्ट 200, 230, 250, 300, ये लगातार बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी 420 तक ऑलरेडी पहुंच चुका है और अभी सिर्फ 3 ही क्वार्टर हुए हैं, आखिरी क्वार्टर अभी बाकी है। तो देखेंगे, मतलब बढ़ ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट इसका कंसिस्टेंटली बढ़ा है, तो ये भी बहुत अच्छा है। कैश फ्लोज इसके हमने ऑलरेडी देखा, कैश फ्लोज और डेटर डेज इसके ठीक ठाक
रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं है। ये कह रहा है 75 दिन हुए हैं डेटर डेज यहाँ पर, पहले कम थे, 1 या 2 दिन थे। 75 दिन 2022 में हुए थे, लेकिन 2023 में फिर से 6 दिन हो गए हैं। और लेकिन 2023 का अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये अनुमान है, ठीक है। तो 2023 में 6 हुए थे, अब हम मार्च 2023 में 6 हुए थे, अब 2024 में मुझे मेरा अनुमान है कि ये और घटेगा। तो ठीक है, मतलब बीच में 2019 में थोड़ा सा बढ़ा था और 2022 में थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन अभी वापस अंडर कंट्रोल आ चुका है, तो बुरी बात नहीं है, चलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते तो ये 29% पे था, 29, 36, 36, 37, फिर 31, 27, 20, 15, 15, 17, 17, 14। तो अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये FIIs है, इसके कोई प्रमोटर ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता ये कैसे एक्चुअली काम करता है। लेकिन हम प्रमोटर चूंकि है ही नहीं, तो हम सिर्फ यही देखेंगे FIIs और DIIs क्या कर रहे हैं और उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो FIIs का शेयर तो घटा है, DIIs देखते 36, 27, 25, 23, 17, 21, 22, 21, 21, 21, 21, 22, 2020 से घटा ही है, लेकिन रिसेंट में थोड़ा सा बढ़ा है। मतलब 22 से 21 हुआ था, फिर 21 से धीरे धीरे बढ़ के अब वापस से 22 होना शुरू हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। शेयर होल्डिंग पर ऑब्वियसली ये जो पब्लिक का शेयर है वो बढ़ा ही है ऑब्वियसली, क्योंकि इन दोनों का घटा है तो इनका बढ़ेगा। तो 34, 37, 38, 51 बहुत बढ़ गया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, ठीक है। इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। कॉर्पोरेट एक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसके स्प्लिट देखते हैं पहले। स्प्लिट इसने 2018 में 1 दिया था, 10 से 1 हो गया फेस वैल्यू, तो अब और स्प्लिट नहीं मिलेंगे। बोनस देखते हैं, बोनस एक बार 2021 में दिया है। 1 शेयर अगर आपके पास है तो उसके बदले में आपको 2 शेयर मिलेंगे, ऐसा बोनस दिया था। डिविडेंड पे आउट हमने ऑलरेडी देखा है, इसका डिसेंट है। तो बोनस एक बार मिला है और वो भी 2021 में मिला है, तो 2024 अब मतलब 25-26 के आसपास मिल भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बोनस देने की इच्छा तो रखती है कंपनी। तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी ठीक ठाक है, ऑन अ स्केल ऑफ 5 मैं इसको 3.5 के आसपास दूंगा, बहुत कम भी नहीं दूंगा, क्योंकि इन लोग का सेल्स और नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा लगातार बना रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं दूंगा, क्योंकि एक तो उनका FIIs DIIs का इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे गिरा है, इसका मतलब FIIs DIIs कुछ देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे। रिटेल का शेयर बढ़ा है, और उसके अलावा इन्होंने बोनस सिर्फ एक बार दिया है और आगे स्प्लिट्स मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए मैं 3.5 से ज़्यादा नहीं दूंगा इसको फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट पर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से ये शेयर कैसा है। तो आइए देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। मंथली चार्ट खोल लेते हैं। मंथली चार्ट अगर आप देखें तो ये पिछले 20 सालों में काफ़ी ऊपर गया था एक बार, लेकिन वापस काफ़ी नीचे आया। इससे ये पता चलता है कि रिलायबिलिटी नहीं है कंपनी की, मतलब लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ा नहीं है, ये बढ़ के फिर गिरना शुरू हुआ और अब धीरे धीरे वापस से रिकवर कर रहा है। कुछ बोल नहीं सकते, हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है। ट्रेंड अगर आप इसका देखें तो अभी तो पिछले ये डेट क्या है, 2021 से लेके अभी तक लगातार नीचे ही गया है, ठीक है। और अगर इसका भी ट्रेंड देखें, ये भी नीचे ही है, ठीक है। लोअर हाइस लोअर लोज, ठीक है, ये ट्रेंड नीचे का है। अगर रीसेंट का ट्रेंड देखें तो 2023 की अगस्त से ये धीरे धीरे पिकअप होना शुरू हुआ है। लेकिन क्या ये छोटा पिकअप है, मतलब टेम्पररी ट्रेंड अप है, या वापस नीचे जाना शुरू करेगा, हमें नहीं पता। और कोई तरीका नहीं है कि हम अनुमान लगा सकें, हम सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इसका डाउनवर्ड है। तो ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कोई तरीका नहीं है कि हम गैस कर सकें कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि इसके ऊपर जाने की गुंजाइश है, ये है वो है, लेकिन कैसे प्रूव करोगे, कैसे पता चलेगा? कोई तरीका नहीं। हाँ, अगर उनके पास कोई अंदरूनी खबर है कि उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हुआ है, या उनका कोई नया प्रोडक्ट है, या कोई नया इनोवेशन उन्होंने किया है जिसकी वजह से सडनली स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है, तो अलग बात है। लेकिन ये तो एनर्जी एक्सचेंज में है, एनर्जी एक्सचेंज में रहा है हमेशा और रहेगा, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं। ठीक है, वो लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट वगैरह कर सकते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन उससे कोई मेजर चेंज आएगा नहीं। अब मान लीजिए कि आपको बड़ा मन है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, वैसे तो मैं तो मना ही करूँगा, और मैं तो खुद इसमें इन्वेस्ट करने नहीं वाला हूँ, लेकिन मान लीजिए आप जिद कर रहे हैं कि नहीं आपको तो इन्वेस्ट करना ही है,
तो आप किस प्राइस पे खरीदना इसे मुनासिब होगा। तो आप अगर देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से ये अपवर्ड ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड। और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप स्टॉप लॉस लगा के रखें, ठीक है। अगर वो प्राइस स्टॉप लॉस के नीचे जाता है तो अपने मन को साइड पे रखते हुए जहर का घूंट पी लो और उस लॉस को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। लॉस को एक्सेप्ट कर लेने से ये होता है कि लॉस कंट्रोल हो जाता है। अगर आप इस आशा में बैठे रहें कि बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा और किसी का फायदा नहीं होगा। लॉस जैसे ही आपका हिट हो जाता है स्टॉप लॉस, तुरंत उस स्टॉक को बेचकर उससे निकल जाइए और उस पैसे को कहीं और लगाइए जहां पे पैसा बन सकता है, ठीक है। तो छोटे मोटे लॉस को लेकर सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, लंबा देखिए, अच्छे स्टॉक में लगाएंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। खैर, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में ट्रेंड अपवर्ड्स है। अगर देखें तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है, वैसे तो यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, लेकिन ये डिमांड जोन अच्छा नहीं है, बेकार सा डिमांड जोन है, क्योंकि बहुत सारे बेसिंग कैंडल्स है और उसके बाद धीरे से ऊपर गया है, तो ये कोई खास अच्छा डिमांड जोन नहीं है। आइए देखते हैं डेली चार्ट में क्या दिख रहा है। तो डेली चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ढेर सारे क्या कहते हैं बेसिंग कैंडल्स थे और फिर तो कुछ है नहीं। तो यहीं पर एक कुछ बन रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई बेसिंग कैंडल तो दिख नहीं रहा है जहाँ से हम लोग उठा सके। मान लीजिए इसको लेके चलते हैं हम डिमांड जोन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम एंट्री लगाते हैं लेट्स से यहाँ कहीं, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर वैसे तो कहने के लिए एक डिमांड जोन है। RSI अभी फिलहाल इसका 62 के आसपास है। चलिए देखते हैं, अगर ये 157 के आसपास पहुंचता है तो एंट्री तो यहां पर भी लिया जा सकता है, ठीक है। इसको एंट्री अगर मानते हैं और स्टॉप लॉस अगर इसको मानते हैं तो टारगेट कहाँ पे रखें, 1:5 मिनिमम चाहिए हमें। तो 1:5 अगर करना है तो हमें और ऊपर जाना नहीं, ये ठीक है, एक्चुअली 1:5 हो जा रहा है, हाँ ये टारगेट होगा, ठीक है। तो अगर आपको IEX में एंट्री लेना ही है, IEX, तो फिर आप इसे खरीदेंगे बाय एट 157.25, स्टॉप लॉस एट 153.30, टारगेट 179.10 लीजिए, ठीक है। ये अपना टारगेट होगा। तो ये थे हमारे आज के स्टॉक मार्केट एनालिसिस। आज हमने शुरुआत में मार्केट को देखा, कल करेक्शन में था, आज वापस से पिकअप होना शुरू हुआ है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। हमने अपने पसंदीदा स्टॉक्स को देखा और कुछ स्टॉक्स है जिस पे हमने ऑर्डर्स बताए बाय और सेल के। बाय हम कर रहे हैं एशियन पेंट, रामको सीमेंट, SRF और सफारी, और रिलायंस हम लोग सेल कर रहे हैं। इसके अलावा हमने IEX का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखा। मैं तो इसे नहीं खरीदूंगा, लेकिन अगर आपको खरीदना है तो मैंने उसके लेवल्स बताए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। एक बार फिर से याद करा दूं कि मैं कोई सर्टिफाइड क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। मैं सिर्फ अपना लॉजिक बताता हूं कि क्यों मैं किसी शेयर में इन्वेस्ट करता हूं और कितने प्राइस में इन्वेस्ट करना ठीक होगा। अगर आपको लॉजिक ठीक लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए। ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटीज़ नहीं होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा इन सब वीडियोस को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम सभी लोग ढेर सारा पैसा कमाते रहें। धन्यवाद।